और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से मिशन राजस्थान पर हैं। आज जोधपुर में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। जोधपुर समेत पूरे राजस्थान को 5,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार से लेकर एम्स में सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। आईआईटी के निर्माण कार्यों से लेकर रेल लाइनों के विस्तार का भी लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की देखरेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार प्रधानमंत्री के आने का हो रहा है। कार्यक्रमों में राज्यपाल कलराज मिश्र भी शिरकत करेंगे। इनके अलावा वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर समेत अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जोधपुर में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें, 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मेवाड़ के दौरे पर थे, चित्तौड़गढ़ आए थे और लगातार राजस्थान का रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज जोधपुर के दौरे पर है पीएम। आज मारवाड़ से हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं का फोकस लगातार राजस्थान पर बना हुआ है। वहीं बात करें केंद्र के नेताओं का जो फोकस है मिशन वसुंधरा को जीतने के लिए इस समय लगातार नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दिग्गज नेता लगातार राजस्थान आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को जोधपुर आ रहे हैं और जोधपुर में कई विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस शिलान्यास और लोकार्पण में सबसे बड़ा है एयरपोर्ट का टर्मिनल सेंटर, जो कि 307 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसके अलावा 1100 करोड़ रुपए का आईआईटी जोधपुर के विकास कार्य का लोकार्पण करेंगे। साथ ही जोधपुर के एम्स अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर का भी लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर के रेलवे विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को जयपुर में चुनावी हुंकार भरी। फिर 2 अक्टूबर को पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ और सांवलिया जी में जनसभा की। मिशन राजस्थान का चुनावी किला फतह करने के लिए मोदी का चुनावी कैंपेन लगातार जारी है। गुरुवार को गहलोत के गढ़ में मोदी की हुंकार है। इसके साथ ही जोधपुर आईआईटी में डेडिकेटिंग आईआईटी टू नेशन का इनॉग्रेशन करेंगे। सभा स्थल से ही आईआईटी के कार्यक्रम का वर्चुअली उद्घाटन है। वहीं भारतमाला प्रोजेक्ट के गंगानगर फेज का इनॉग्रेशन भी वर्चुअली प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को जोधपुर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान कई विकास के शिलान्यास और जो है लोकार्पण करेंगे। उनमें से एक है जोधपुर का विस्तार टर्मिनल, जो कि 307 करोड़ की लागत से बन रहा है। इसमें 49 एकड़ का विस्तार कार्य प्रभावित है और साथ ही प्लेन के लिए 13 रनवे बन रहे हैं, जहां 13 प्लेन एक साथ यहां पे खड़ी रह सकेगी। जनता को सौगात देने के मामले में पीएम मोदी का दौरा अहम है। इस कड़ी में पीएम मोदी की कई जन कल्याणकारी कार्यों की सौगात शामिल है। इसमें एयरपोर्ट पर 49 करोड़ के विस्तार कार्य का शिलान्यास, करीब 307 करोड़ की लागत से नई टर्मिनल बिल्डिंग की सौगात, यहाँ प्लेन की पार्किंग के लिए बने एप्रिन एरिया, यहाँ बने रनवे पर 13 फ्लाइट खड़ी होगी एक साथ। जोधपुर एम्स में करीब 500 करोड़ की सौगात मिलेगी। आधुनिक ट्रोमा सेंटर की नींव रखना है खास। ट्रोमा सेंटर में 50 बेड और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आईआईटी जोधपुर में 1155.88 करोड़ के कार्यों की सौगात। आईआईटी में शैक्षणिक कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को जोधपुर प्रवास के दौरान कई बड़ी सौगातें देंगे। उनमें से एक है जोधपुर के रेलवे स्टेशन के नए टर्मिनल भवन के साथ साथ जैसलमेर से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट के लिए हेरिटेज ट्रेन की सौगात भी दी जाएगी। 2 डबलिंग प्रोजेक्ट के उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा जोधपुर के
बेगाना, कुचामन और रायकाबाग स्टेशन के दोहरीकरण को लेकर भी प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान सौगात देंगे। मारवाड़ जंक्शन में कामली घाट पर हेरिटेज ट्रेन की सौगात, रेलवे के 2 डबलिंग प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन, कुचामन से रायकाबाग का दोहरीकरण शामिल, कुचामन से डेगाना स्टेशन तक ट्रैक का दोहरीकरण, जैसलमेर से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन दिल्ली मेल का आगाज, रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण के कार्य की सौगात। अपने चुनावी मेगा कैंपेन में पीएम मोदी रावण का चबूतरा से हुंकार भरेंगे। सभा में राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव विजया राहटकर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित वर्तमान और पूर्व सांसदों के साथ भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी इस सभा में शिरकत करेंगे। जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने सभी तैयारियां की है। मिशन राजस्थान में सफलता के लिए बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। पीएम मोदी के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जीत की कमान संभाल ली है। बहरहाल पहले परिवर्तन यात्रा के लिए सत्ता वापसी का संकल्प लिया, अब बीजेपी आकांक्षा रथों के जरिए राजस्थान के रण को जीतने निकली है। लेकिन सफलता कितनी मिलेगी, ये नतीजे ही दिखाएंगे। जोधपुर से सच बेधड़क के लिए जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर के दौरे पर हैं और आपको एक बार फिर से जोधपुर का जो सियासी समीकरण है वो बता देते हैं। तो जोधपुर संभाग की बात करें तो 6 जिले संभाग में आते हैं, जिसमें टोटल 33 विधानसभा की सीटें हैं और इस संभाग के 6 जिलों की 33 विधानसभा सीटों की बात करें, 2018 में कांग्रेस को यहां पर 16 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं बीजेपी के 14 विधायक यहां से निकले थे। तो यहां पर ऑलमोस्ट बराबरी की स्थिति बीजेपी और कांग्रेस की देखने को मिली थी, लेकिन मारवाड़ में अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बीजेपी लगातार मारवाड़ पर फोकस बनाए हुए है और आज जोधपुर, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी गढ़ है, वहां पर हुंकार भरने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हमारे साथ। लाल सिंह, किस तरीके का कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री का रहने वाला है? कितने बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और सभा स्थल पर हुंकार प्रधानमंत्री आज भरने वाले हैं? देखिए नन्हे, बिल्कुल ये मारवाड़ में मोदी की हुंकार आज होगी। गहलोत के घर में मोदी आज किस तरह का सियासी हमला बोलेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक बात है कि लगातार मोदी आज करीब 10 दिन में 30वें दिन दौरे पर है राजस्थान के। इससे पहले 25 सितंबर को जयपुर आए थे, इसके बाद 2 अक्टूबर को सांवलिया चित्तौड़गढ़ आए और आज जोधपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले करीब 5,000 करोड़ की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद जनसभा में पहुंचेंगे। क्योंकि ये बहुत अहम सभा इस लिहाज से मानी जा रही है, ये क्योंकि गहलोत का खुद का गृह क्षेत्र जो सीएम है उनका गढ़ ये माना जाता है। हालांकि इसका अगर सियासी मिजाज की अगर बात करें हम, तो ये लगभग दोनों पार्टियों को जब सत्ता आती है तो जिस पार्टी की सत्ता आती है उसी तरफ झुकाव मारवाड़ का देखने को मिलता है। हालांकि बीजेपी यहाँ कभी कमजोर स्थिति में नहीं, अभी भी जैसे करीब 16 और 13 सीटों का आंकड़ा है, तो कमोबेश ये दोनों टक्कर में पार्टियां रहती हैं। क्योंकि मेवाड़ के बाद पूरी बीजेपी की नजर मारवाड़ पर है। मेवाड़ का गढ़ जीतने के बाद मारवाड़ में कैसे अपने इस किले को और मजबूत किया जाए और जो अंतर है उसको पाटते हुए कैसे आगे निकला जाए, लिहाजा मोदी की सभा का आयोजन कराया जा रहा है। क्योंकि सभी की निगाहें इस सभा पर इसलिए टिकी नहीं कि 7,000 करोड़ 5,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण तो कर ही रहे लगातार, चाहे चित्तौड़गढ़ के वहां भी उन्होंने किया, लेकिन यहाँ वो जनसभा में किस तरह का सियासी हमला बोलेंगे कि लगातार अब उनके जो तेवर देखने को मिल रहे हैं, जो एक पीएम मोदी का चुनावी दौर में जो एक नेता निकल कर आते हैं, उनका जो आक्रामक रौन निकल कर आता है वो तादिया की सभा से शुरू हो गया और धीरे धीरे और प्रखर होता जा रहा है और तेज होता जा रहा है। आपने देखा चित्तौड़गढ़ में खुलकर वो बोले और आज जो कि खुद ये गहलोत का गृह जिला है,
तो किस तरह कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोलते हैं, किन इश्यू को टच करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी जी बिल्कुल लाल सिंह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, तो प्रधानमंत्री आज जब मारवाड़ में होंगे तो खूब जमकर हुंकार भरेंगे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि लगातार सभाएं राजस्थान में कर रहे हैं प्रधानमंत्री। एक हफ्ते में दूसरी बार आना ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री का जो फोकस है इन विधानसभा चुनावों में वो राजस्थान को लेकर या जहां जहां चुनाव होने वहां किस तरीके से बना हुआ है कि भी आचार संहिता लगने से पहले प्रधानमंत्री तमाम क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। ठीक है लाल सिंह, आज प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो तैयारियां की गई हैं जोधपुर में, गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर से सांसद भी हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने अपनी देखरेख में, अपने निरीक्षण में सारी तैयारियां की हैं, तो भव्य ये जनसभा होगी, इसकी तैयारियां की गई हैं। हाँ देखिए मैंने बिल्कुल, ये भी एक काफी काबिल गौर होगा, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत और गहलोत दोनों ध्रुव विरोधी नेता माने जाते हैं। चाहे वो संजीवनी प्रकरण को लेकर लगातार गहलोत उन पर हमला बोलते आ रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने सीएम के खिलाफ मानहानि का भी मामला दर्ज कराया था जो कोर्ट में चल रहा है। तो यानी कि ये इसी जिले से आने वाले दोनों नेता एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं, तो आज कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत का भी ये एक तरह से परीक्षा होगी कि वो कितनी सफल सभा का आयोजन कर पाते हैं या कितना इसको भव्य बना पाते हैं, जो कि एक कंपेरिजन होता है ना, जैसे जयपुर की सभा को लेकर चित्तौड़ की सभाओं में कंपेरिजन की बात हो रही है, भीड़ को लेकर बात हो रही है। लेकिन खैर गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार यहाँ लगे हुए हैं, जुटे हुए थे, और उनको भी आज एक मौका मिलेगा पीएम मोदी के सामने खुद कितने स्थापित लीडर है, खुद की कितनी छवि और लोकप्रियता जोधपुर में है, ये दिखाने का बड़ा मौका उनके पास होगा। निश्चित रूप से नंदी, जैसा मैं कह रहा हूँ, ये सभा इस चुनावी समर में आचार संहिता लगने से पहले बड़ी सभा होगी, जिसका एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज पीएम मोदी देंगे। इसलिए न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस की भी निगाहें पीएम मोदी की आज की सभा पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल लाल सिंह, तो आज मारवाड़ के दौरे पर प्रधानमंत्री जब हैं तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लाल सिंह, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, राजस्थान के किसी भी क्षेत्र को कोई भी पार्टी छोड़ नहीं रही है। जहां पर मजबूत है, जहां पर कमजोर है, सभी जगहों का रुख कर रही हैं। मैं अगर मारवाड़ की बात करूं, जोधपुर संभाग की बात करूं, तो बीजेपी का किस तरीके का वर्चस्व इस वक्त, जब आप खुद भी जोधपुर में मौजूद हैं, अभी फिलहाल किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है, और जो पूरा सियासी समीकरण है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल, अगर हम जोधपुर जिले की अगर बात करते हैं तो यहाँ कांग्रेस के खाते में 8 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हैं। लेकिन हम पूरे अगर संभाग की बात करते हैं तो कम 33 सीटें यहाँ आती हैं, उनमें 16 और 13 का गढ़ है, यानी कि 13 सीटें बीजेपी खाते में और 16 सीटें आपके कांग्रेस में, और बाकी आरएलपी को मिली हुई है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों में मुकाबला 50-50 के आसपास ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बावजूद उसके कि कांग्रेस सत्ता में है। तो ऐसे में लेकिन चूंकि ये मैंने जैसे पहले कहा कि इसके सियासी मिजाज को हम देखें नंदनी, तो कहीं ना कहीं भाजपा को प्लस करता आ रहा है मारवाड़। लेकिन पिछले चुनावों में कहीं ना कहीं उनको मात खानी पड़ी, कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला, और विशेषकर जोधपुर शहर में तो काफी हद तक पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में इसको वापस कैसे पूरा किया जाए, और ये जब है नंदनी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाजपा शहरों में बनस्पत कांग्रेस की मजबूत पार्टी मानी जाती है। हालांकि बदलते दौर में ये भी चेंज हो रहा है, गाँव में भी काफी हद तक अपनी पैठ मजबूत कर रही है पार्टी। लेकिन ये तो एक सामान्य सी बात है, सामान्य सा सच है। लोग चर्चा करते हैं भाई बीजेपी शहरों की पार्टी है, ऐसे में अगर आप जोधपुर शहर में केवल 2 सीट जीत पाते हो, बाकी 8 सीटें कांग्रेस कब्जा करती है, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा आखिर आपका जो वोट बैंक माना जाता है, आपका जो परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, वो छिटका कैसे, उसको आप वापस कैसे अपने पाले में लाएंगे, इसकी रणनीति होगी। और चूंकि आपको गांव में ही मजबूत होना है तो वहां आपको लगातार काम करना है। कुल मिलाकर बात यह कि मारवाड़ के सियासी समीकरणों को अपने पक्ष में किस तरह किया जाए, वहां आपको जगह कैसे मजबूत किया जाए, किन मुद्दों से फोकस करते हुए जनता के टच करेंगे, किन मुद्दों को आप जनता को प्रभावित कर पाएंगे, ये तमाम बातें। लाल सिंह, सभा स्थल पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है अब, क्योंकि अब जो गतिविधि है वो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के आने के कुछ घंटों पहले से ही तेज होने लग जाती है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी जाती है, और आजकल तो प्रधानमंत्री के हर एक जनसभा में जो ग्रैंड एंट्री है वो देखने को मिल रही है। तो अब जाहिर तौर पर आज की जो जोधपुर में उनकी एंट्री होगी सभा में, वो भी बिल्कुल उसी तरीके की होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो किस तरह की तैयारियां सभा स्थल पर?
बिल्कुल नंगे, आपने ठीक अनुमान लगाया है, क्योंकि लगातार हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, दादिया में सबसे पहले एक उनका ग्रांड वेलकम किया जाता है। पहली बार इस तरह की एंट्री मोदी को देखने को मिलती है, जो सभा में 700 मीटर की दूरी खुली जीप से तय करते हैं। उसके बाद यही तस्वीर चित्तौड़गढ़ में देखने को मिली। तो उम्मीद करते हैं कि जोधपुर में शायद यही तस्वीर देखने को मिलेगी, जैसा कि कार्यकर्ता चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि नन्ही पीएम का दौरा होता है, कई जो उनके प्रोटोकॉल के लिहाज से कुछ चीजें आउट नहीं की जाती है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जोधपुर में उनका दौरा है तो निश्चित रूप से स्वागत भव्य होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ भी एक कॉमन चीज देखने को मिल रही है कि जो महिलाओं में मोदी को लेकर एक आकर्षण है, मोदी को लेकर उनके प्रति जो चाहती है कि हम साधुवाद दें, जो ऐतिहासिक बिल 33% आरक्षण उन्होंने पास किया है, तो मातृशक्ति आज मोदी का भी यहाँ ऐतिहासिक वंदन करेगी, उनका साधुवाद करेगी, इस लिहाज से कि कहीं ना कहीं इस आदि आबादी की जो मांग थी लंबे समय से, उसको पीएम मोदी ने पूरा किया है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री के चाहे मंच की बात करें, चाहे उनके भगवा जीप में सवार होकर एंट्री लेने की बात करें, तो महिलाएं मॉडरेट करते हुए नजर आ रही हैं, महिलाएं लीडरशिप में नजर आ रही हैं। एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री अपनी हर एक जनसभा के माध्यम से देश को दे रहे हैं कि आज देश में महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है और इसके साथ साथ महिलाओं को आगे रखने वाली ये सरकार है। बिल्कुल लाल सिंह, अब प्रधानमंत्री का इंतजार और तमाम बीजेपी के दूसरे कौन कौन से बड़े चेहरे आज नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए, कौन कौन से नेता मौजूद होंगे? देखिए बिल्कुल पीएम को रिसीव करने के लिए सीपी जोशी मौजूद रहेंगे, वीरेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे, क्योंकि तमाम नेता कल भी जब उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की थी तो मीटिंग को लेकर चर्चा हुई थी। बाकी आप करें तमाम नेताओं के जोधपुर संभाग के नेता तो रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही आप ये भी देखेंगे कि जो बाकी नेता है, चाहे सतीश पूनिया है, चाहे राजेंद्र राठौड़ है, अरुण सिंह है, प्रहलाद जोशी है, तमाम नेता आपको इस सभा में नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं। लाल सिंह, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री के आने को लेकर देखिए अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, आज मारवाड़ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, वहीं बीजेपी में टिकटों को लेकर भी सरगर्मी बिल्कुल तेज है। किसी भी वक्त ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आज के जोधपुर दौरे के बाद बीजेपी की जो पहली सूची है कैंडिडेट्स की, वो भी जारी हो सकती है। तो जो चौतरफा तैयारियां हैं चुनावों के लिए, बीजेपी बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। राजस्थान के किले को इस बार बीजेपी को फतेह करना है और राजस्थान में जो परिपाटी चली आ रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की, बीजेपी बिल्कुल इस बार वही सपना देख रही है कि कांग्रेस की सरकार जाए और हम सत्ता में आए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से लगातार मिशन रिपीट की तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ तब बीजेपी राजस्थान के रण में उतरी है। कमल के निशान की बात हो रही है, किसी भी राज्य के चेहरे की बात इस बार नहीं हो रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के चेहरे की बात नहीं हो रही है। इस बार चेहरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और कमल का है, और इसी को लेकर बीजेपी पूरे राजस्थान में हर एक विधानसभा क्षेत्र में जा रही है। बीजेपी की कल आकांक्षा रथ भी रवाना हुए, कल जेपी नड्डा भी जयपुर आए थे। तो एक के बाद एक जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, जो केंद्र के बड़े चेहरे हैं, वो लगातार राजस्थान का रुख कर रहे हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए ना सिर्फ राजस्थान के नेताओं ने कमर कसी है, बल्कि केंद्र के जो नेता हैं उनका भी जो फोकस है, उनकी जो प्राथमिकता है, वो इस वक्त नज़र आ रही है। वो चुनाव, विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से उतरकर जीतने की। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार लाइव जुड़ गए हैं और अब आपको सभा स्थल की तस्वीरें आज आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने से पहले जो हलचल होती है, क्या वो होनी शुरू हो चुकी है अब? हाँ देखिए, बिल्कुल नंदनी, मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देता हूँ किस तरह पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। जहाँ हम खड़े, आप ज़रा दूर तक नज़र डालेंगे तो आपको कमोबेश यही तस्वीर नज़र आएगी। पूरी तरह से रोड को चाक चौबंद कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात कर दिए गए हैं, और ये जो पूरा इलाका जहाँ सभा होने जा रही है वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके साथ ही सिविल ड्रेस में तमाम स्थानों पर मौजूद हैं, ऊंचे स्थानों पर मौजूद किया गया है, क्योंकि पीएम की एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है, दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में शुमार है, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम एजेंसियां पहले से अलर्ट हो जाती हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र डूडी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र,
चूंकि पीएम का दौरा है तो आप एक तस्वीर लगातार देख रहे हैं कि पीएम जब कहीं भी जाते हैं तो उनका प्रोटोकॉल का ध्यान रखता है, सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है। आप लगातार कल से नजर बनाए हुए हैं, सिक्योरिटी के किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कहाँ कहाँ पुलिस को डिप्लॉय किया गया है? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि तमाम जगहों पे जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा वहाँ तमाम जगहों पर पुलिस के जो है जवानों को तैनात किया गया है। तकरीबन हर एक आधे किलोमीटर पर जो है 2-2 जवान और एक एसआई को तैनात किया गया। इसके अलावा ड्रोन और इन जो उड़ाने की जो है पाबंदी है, धारा 144 लगी हुई है। खास बात करें कि राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान में जो जोधपुर संभाग की जो सीटें हैं 33, उन सीटों का खास तौर पर उन सीटों का फोकस रहेगा जहां से एक मुख्यमंत्री, 5 वर्तमान में मंत्री है, 5 जो है पूर्व मंत्री जो है इस विधानसभा सीटों से जो है चुनाव लड़ते हैं। तो प्रधानमंत्री का फोकस आज पूरा का पूरा इस जोधपुर संभाग की विधानसभा सीटों पर है। तो देखो जितेंद्र, ये भी समझाने का हमें प्रयास कर रहे हैं कि जोधपुर का जो सियासी समीकरण है वो क्या कहता है। जोधपुर चूंकि गहलोत का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ अगर हम सीटों की बात करें तो बीजेपी लगातार टक्कर देती है। सत्ता में चाहे बीजेपी आए या सत्ता में कांग्रेस आए, बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा निराशाजनक नहीं रहता है। फिलहाल की बात करें तो 8 सीटें कांग्रेस के पास, 2 सीटें बीजेपी के पास है। संभाग के पूरे 33 सीटों की बात करें तो 16 और 13 का गणित है, यानी कि टक्कर बीजेपी ने दी है। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा था कि अच्छा, एक डूडी मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। नंदनी, मैं अपने सहयोगी जितेंद्र से बात कर रहा हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि जो ये 8 और 2 का हम समीकरण बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बीजेपी पार्टी दरअसल शहरी पार्टी है, हालांकि अब टूट रहा है उद्यम, लेकिन मजबूत मानी जाती है। लेकिन यहाँ जो सीटें एकदम से छिटकी, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं और इसको लाने के लिए क्या प्रयास है? बिल्कुल, निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी थोड़ी सी वीक नजर आती है, लेकिन इस बार बूथ लेवल से जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम शुरू किया है। बूथ स्तर से जो है इन्होंने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का प्रयास किया है, क्योंकि पिछली बार पश्चिमी राजस्थान में इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं ला पाई और उसकी वजह थी कि बूथ स्तर का जो मजबूत नहीं होना। इस बार बूथ स्तर से लेकर महिलाओं और तमाम लोगों को जो है लगाया गया है। खास तौर पर आईटी सेल को भी मजबूत किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बात यही होती है कि आईटी सेल बहुत मजबूत है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके से करती रहती है। लेकिन नंदी, मेरे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बूथ कमजोर हुआ पार्टी का, लेकिन अब बूथ को भी मजबूत किया जा रहा है। देखिए, पार्टी लगातार अपना जो माइन्यूटली ग्राउंड लेवल पर कैसे मजबूत करें खुद को, इसके लिए बूथ को मजबूत किया जा रहा है, शक्ति केंद्र को मजबूत किया जा रहा है। और हाल में एक सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक जो फैसला लिया है, 33% महिलाओं को आरक्षण, ये कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। अब बीजेपी ऐसे में इस फैसले को नहीं चाहेगी किसी भी स्थिति में कि उसका सियासी लाभ नहीं उठाया जाए। जैसा कि मैंने आपको नंदनी पहले बताया, लगातार हम जयपुर और चित्तौड़गढ़ के दौरे को देख रहे हैं, उसमें जो तस्वीर देखने को मिल रही है, महिलाओं की तरफ से एक बड़ा भव्य स्वागत उनका किया जाता है, अभिवादन किया जाता है। वो खुली जीप में निकलते हैं। आप देखो, वहाँ करीब 700 मीटर खुली जीप में निकले थे दादिया में जब जयपुर में जनसभा हुई थी। इसके बाद चित्तौड़ में करीब 500 मीटर की दूरी थी, वो किया। दोनों तरफ से उनका वेलकम किया जाता है, स्वागत गीत बजते हैं और कार्यकर्ता पुष्प वर्षा करते हैं अपने नेता का कि उन्होंने इतने बड़े ऐतिहासिक फैसले को लागू करके दिखाया, जिसका लंबे समय से आधी आबादी इंतजार कर रही थी। बिल्कुल, भव्य वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी जनसभाओं में होता है और जिस तरीके से हुंकार राजस्थान में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भर रहे हैं, जिस तरीके से हमला कर रहे हैं सत्ता पक्ष के ऊपर, देश भर के तमाम जो पार्टी हैं, उनके नेता हैं, उनकी नजर प्रधानमंत्री के संबोधन पर रहती है। अब लाल सिंह, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री मारवाड़ आ रहे हैं तो खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, मारवाड़ को कई सौगातें देंगे। 5000 करोड़ रुपए की सौगातें आज प्रधानमंत्री देने वाले, चाहे एम्स के विकास कार्य हो, चाहे आईआईटी के विकास कार्यों का लोकार्पण हो। क्या जानकारी इन 5000 करोड़ की सौगातों को लेकर? देखिए, बिल्कुल नंदनी, आज चूंकि जोधपुर में दौरा है तो ऐसे में पीएम मोदी सौगात ना दे, ये हो नहीं सकता। क्योंकि जब उनका दौरा हो जाएगा, उनका जनसभा को संबोधन हो जाएगा तो विपक्ष का हमला सामने आएगा। अगर वो यहाँ को सौगातें नहीं देते तो उनको पहला मौका ये मिल जाता है कि आप जोधपुर आए तो देकर क्या गए। ऐसे में करीब 5000 करोड़ की योजनाएं जो कमोवेश राजस्थान के कई जिलों को दी जाएंगी, उनमें जोधपुर भी शामिल है, एम्स शामिल है, आईआईटी केंद्र उनमें शामिल है और पानी से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, विद्युत से जुड़ी हुई योजना है। तमाम योजना करीब 5000 करोड़ के बजट की हुई योजनाएं आज जोधपुर से प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। उनमें कुछ योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इससे पहले 7000 करोड़ की योजना उन्होंने चित्तौड़गढ़ में जनता के लिए समर्पित की थी। तो ये उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा। लेकिन मैं फिर नंदनी बता दूं आपको कि जो सबसे बड़ा देखने को मिलेगा, जो आपको वो देखो, मैं फिर तस्वीर
तस्वीरों में लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ गजेंद्र सिंह शेखावत तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, पहुंच रहे हैं। इसके बाद एक काफिला यहाँ से निकलता हुआ आपको दिख रहा है, चूँकि ये वीवीआईपी रोड बनाया गया है, यहाँ से तमाम वीवीआईपी गुजरेंगे और ये गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। लगातार हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, पल पल की खबर आपको दे रहे हैं और हम नंदनी अब अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अंदर बिल्कुल, तो गजेंद्र सिंह शेखावत का जो काफिला है वो पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री का वेलकम करेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद है और उनके कंधों पर ही सभा को सफल बनाने की जिम्मेदारी लगातार देखरेख कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सभा स्थल से भी हर एक तस्वीर सच बेधड़क आपको दिखाएगा। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे और तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं